ओम शांति। आज मनुष्य भले कितना भी सुखी हो जाए, धन दौलत कितना भी आ जाए, लेकिन फिर भी मनुष्य दुखी है। धन दौलत होते हुए भी, हर प्रकार की सुख सुविधा होते हुए भी, फिर भी इंसान मन के अंदर जो उसके दुख भरा है वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। मन के अंदर बहुत सारी ऐसी भावनाएं होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ वो बोल नहीं सकता। तो आप सोचिए, उस सुख का क्या फ़ायदा जो आपके मन को भारी करके जा रहा है। उस सुख का क्या फ़ायदा जो आप अपने मन के दुख को किसी को सुना नहीं सकते। आज भले हम धन कितना भी करोड़ों का कमा लें, आज आप एक करोड़पति को देखें, एक गरीब को देखें, दोनों के चेहरे सेम हैं, दोनों की भावनाएं सेम हैं। बस फ़र्क ये है कि जो करोड़पति है वो अपनी जो चाहे इच्छा पूरी करा सकता है, और एक गरीब है वो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करता है। बड़ी इच्छा वो रख भी नहीं सकता। आज आप सोचिए, घर में हमने भले कितना भी फर्नीचर बना लिया, लेकिन मन के अंदर फिर भी कहीं ना कहीं जगह खाली है। घर को भले कितना भी श्रृंगार लिया, लेकिन मन का श्रृंगार नहीं कर पाए। हमने तन का श्रृंगार करने के लिए गहने खरीद लिए, लेकिन मन के श्रृंगार के लिए हम कुछ नहीं खरीद पाए। क्यों? मन खाली क्यों है? क्योंकि मन के अंदर बहुत सारा जब दुख आता है, बहुत सारी दुख की बातें याद आती हैं, हम कहते हैं आज मेरा मन बहुत बेचैन है, मेरा मन नहीं लग रहा है। क्योंकि आज जितने भी हम मनुष्य आत्माएं एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए हम हमेशा अपने आप को हल्का करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बातचीत किसके साथ कर रहे हैं? जो खुद ही भारी है। आज आप एक किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बैठे हैं जहां पर वो भी सामने वाला भारी है, आप भी भारी हैं। आपके मन के अंदर भी दुख है, उसके मन के अंदर भी दुख है। क्या आपका वो सल्यूशन कर पाएगा? नहीं। तो वहां पर आपको क्या याद आता है कि मैं किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाऊं जहां पर मैं अपने मन के दुख सुना करके वहां से उसका निवारण लेकर आऊं। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि जीवन में हमने सोचा धन ही श्रेष्ठ है। धन से ही हम सब चीज़ें कमा सकते हैं, धन से हम अपनी इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं, धन से हम जो चाहें वो पहन सकते हैं, धन से हम जो चाहें वो खा सकते हैं, धन से हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। आप शरीर को हर चीज़ दे सकते हैं, लेकिन मन को चाहिए ज्ञान की आध्यात्मिक पावर। संकल्पों की शक्ति पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका माइंड पावरफुल नहीं होगा, तब तक भले आप कितने भी सुख साधन आपके पास आ जाएं, आपके जीवन में आ जाएं, आपको फिर भी खाली खाली लगेगा। क्योंकि जीवन में हमेशा कहा जाता है कि अगर आपका मन संतुष्ट है तो आपके घर में भले कितने भी सुख साधन होंगे, आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आपका मन ही दुखी है तो आपके घर के अंदर भले कितने भी साधन हों, कितनी भी चीज़ें आ जाए, आपका मन कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ की वेट करेगा। एक व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति है, आप उसका पता लेने के लिए घर पे गए हैं, तो आप ये नहीं देखेंगे अरे उसका फर्नीचर कितना सुंदर है, उसने कितना अच्छा घर बनाया है। उस समय आपका ओनली फोकस किस पर रहेगा? वो बीमार है, मुझे उसका पता लेने जाना है। आप बीमार व्यक्ति के पास बैठे तो बीमार व्यक्ति आपको ये नहीं कहेगा कि आप मेरे महल के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी है वो देख कर आओ, मैंने जो महंगी महंगी चीज़ें खरीदी हैं वो देख कर आओ। वो क्या कहेगा कि ये व्यक्ति मेरा पता लेने आया है। हम उसके साथ बहुत सुंदर सुंदर बातें करते हैं। कई बार हम उस व्यक्ति से मिलते हैं, वो बीमार है ऑलरेडी, हम दूसरों की बीमारियां बताते हैं। फलाने के साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो भी ऐसा बीमार हुआ था, उसने शरीर छोड़ दिया, वो ऑलरेडी पहले से बीमारी में होपलेस है, हमने और मन से दुखी कर दिया उसको। हमेशा याद रखें, जब आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो बीमार है, कभी भी उसे होपलेस चीज़ें ना बोलें, कभी भी होपलेस बातें ना उसके साथ करें। बहुत सारे लोगों के अंदर आदत होती है, जब वो किसी बीमार व्यक्ति के पास जाता है तो वो और ही उसके मन को दुखी कर जाता है।
तो वो क्या कहते हैं कि फलाने व्यक्ति को भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, उसने तो शरीर छोड़ दिया, हॉस्पिटल में गया, भाई दम तोड़ दिया। आप सोचो, क्या आप उसको पावर देने गए थे या उसकी पावर को डिलीट करने गए थे? वहां पर आप मिलने जा रहे हैं, सोचिए कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी बीमारियां तो आती रहती हैं। आप परमात्मा की याद में बैठे, परमात्मा को याद करें, बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। क्या कभी हम ये कहते हैं? हम वो चीजें लेकर बैठ जाते हैं जो जीवन में हो चुकी हैं, जो जीवन में बीत चुकी हैं, या हम दूसरों की कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। आप पहले ये सोचें कि वो जो व्यक्ति ऑलरेडी मन से परेशान है, अपनी बीमारी से परेशान है, हम उसके पास जाकर के उसे पावर तो नहीं दे रहे हैं, उसकी बची हुई पावर को भी डिलीट कर रहे हैं। तो आज सोचिए कि धन कितना भी था, और कई बार हम क्या कहते हैं, फलाने के पास इतना धन था लेकिन फिर भी अपने आप को नहीं बचा पाया। आप सोचिए, आप क्या याद करा रहे हैं उसको? धन तो अंतिम समय किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन सोचिए कि अगर मैंने ज्ञान का धन लिया होगा तो वहां पर मेरा तन भी अच्छा तो मेरा मन भी अच्छा। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपका मन कभी भी दुखी है, किसी भी समय आपका मन दुखी होता है, हमेशा याद रखें कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें हैं जो आपको सुखी नहीं रहने दे रही और आपके बार बार मन को बेचैन कर देती हैं और दुखी कर देती हैं। क्योंकि आज कहीं ना कहीं मनुष्य आत्मा के अंदर ये एक व्यवहार कहें या संस्कार पैदा हो चुका है कि वो खुद भी दुखी तो दूसरों को भी दुखी करता है। अगर सामने वाला बाई चांस उसे सुखी नजर आ भी गया तो वो अपनी बातों से उसके मन को दुखी कर देगा और सोचेगा कि मैं दुखी हूं तो सामने वाला भी दुखी होना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखें, अगर आप किसी को किसी की थाली में दुख परोस रहे हैं तो रिटर्न में आपकी थाली में भी वही चीज आएगी। हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के साधन बने हुए हैं। आज देखा जाए, जहां पर व्यक्ति ट्रेन में जाता था, लंबा सफर करता था, आज प्लेन में कुछ घंटों का सफर है। वहां बैठे बैठे भी परेशान हो जाता है और कोई ट्रेजेडी हो गई तो और परेशान हो जाता है। तो संतुष्टता तो कहीं पे भी नहीं है। आज देखो, ट्रेन में है तो भी व्यक्ति सोचता है कि ठीक ठाक आ जाए, प्लेन में गया व्यक्ति तो भी कहेंगे ठीक ठाक पहुंच जाए। तो जीवन में आज कौन सी चीजें हैं जो आपको सुख दे रही हैं? ओनली भगवान का प्यार है जो आपको हमेशा सुख देकर जाएगा। भगवान की दुआएं हैं जो आपको सुख देकर जाएंगी। भगवान के वरदान हैं जो आपको सुख देकर जाएंगी। भगवान की शिक्षाएं हैं जो आपको सुख देकर जाएंगी। अगर आप उन चीज़ों पर चले तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन सुखी है और आपके मन के अंदर कोई भी प्रकार का अगर दुख होगा भी, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और उससे आपके जीवन में जो सदा काल की खुशियां हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए सुख साधनों में अपनी खुशियां ना ढूंढें, आप अपनी खुशियां जो भगवान आपको दे रहा है उसमें ढूंढेंगे तो आपका मन भी, जो बार बार जीवन में इतने सुख होते हुए भी बार बार दुखी हो जाता है, वो खुद ब खुद सुख में भी आ जाएगा और शांत में भी हो जाएगा। ओम शांति।